हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ पर। और ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर क्या है, राइट। फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर, राइट। तो रियल नंबर को यहाँ हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। लेकिन इसको बताने से पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम के अंदर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 9 to 12 या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी तो आपको अच्छे से होनी चाहिए, राइट। तो हम नंबर सिस्टम से इसकी शुरुआत करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 महामारी की वजह से जो सिलेबस है वो 10% 30% कम हो चुका है। तो मैथ में तो केवल जो है कि 10% कम किया गया है। तो अगर हम इस फर्स्ट चैप्टर की बात करें रियल नंबर की, तो इस चैप्टर से एक टॉपिक बाहर निकाल दिया गया है और वो टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, राइट। इस टॉपिक को बाहर निकाल दिया गया है रियल नंबर से। तो इस टॉपिक को बाहर निकालने का मतलब ये है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, राइट। अगर आपके पास बुक होगी तो आप देख सकते हैं। और इसके जस्ट बाद एक और टॉपिक आता है हमारा, वो टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये जो टॉपिक है वो बुक के अंदर है। कहीं आप ऐसा मत सोचिएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हटा दिया गया है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी हटा दिया गया होगा, ऐसी बात नहीं है, राइट। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है बुक के अंदर और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। और ये जो कुछ भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, राइट। तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि इसकी शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक करेंगे। और बेसिक की बात करें तो हम इसकी शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से, राइट। नंबर सिस्टम, तो देखिए नंबर सिस्टम में इसके अंदर दुनिया की सारी नंबर्स हैं, दुनिया के सारे नंबर्स हैं, राइट। यहाँ पर आप हर एक पॉइंट को समझते रहिएगा, राइट। पहला जो पार्ट होता है वो होता है रियल नंबर का। रियल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, राइट। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स को हिंदी में हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो अगर हम बात करें कि रियल नंबर क्या होता है तो इसे हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि दुनिया में जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं सभी नंबर्स रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ करके, राइट। और इमेजिनरी नंबर्स की अगर हम बात करें तो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो इमेजिनरी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स को छोड़ करके, राइट। तो ये इमेजिनरी नंबर्स दिखते कैसे हैं इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस टॉपिक को तो आप आगे जब जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th 12th में, राइट। लेकिन यहाँ पर भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे, राइट। अगर हमने ऐसा कोई नंबर लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में कोई भी नंबर अगर हमने लिख दिया तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, राइट। सपोज कि मैंने ये कुछ ऐसा लिख दिया, राइट। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। मैं ऐसा लिख दिया, ये भी इमेजिनरी नंबर है। मैंने ऐसा लिख दिया, राइट, जैसा कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये बात आपको पता है। तो ये भी इमेजिनरी नंबर हो गया, राइट। मैं पॉइंट में भी लिख सकता हूँ माइनस में 0.1, ये भी इमेजिनरी नंबर है, राइट। इस चीज़ को आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने लिखा हुआ है तो आप इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं √5i, राइट। इस चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं √2i। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ इसके बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। एक्चुअली i इक्वल्स होता है √-1, राइट। i की जो ये वैल्यू होती है आयोटा जिसे बोलते हैं, राइट। तो अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है रूट के अंदर -5, राइट। तो आप कुछ इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या √5 × √-1, आप ऐसा लिख सकते हैं, राइट। ये भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं -1 × 5, राइट। आप ऐसा लिख सकते हैं। तो आप अलग अलग ये स्क्वायर रूट दे दीजिए तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से और इसके जगह पे आप i पुट कर सकते हैं। सो दिस इज √5i, राइट।
यहाँ पे हो जाएगा √2i कुछ इस तरीके से, और इसका स्क्वायर रूट होगा 2, सो इसको बोल सकते हैं आप 2i, राइट। और इसे आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 0.1i, राइट। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं ये सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लिख दिया गया 5i तो ये भी इमेजिनरी नंबर है, कहीं आपको 3/2i लिख दिया गया तो ये भी इमेजिनरी नंबर है, राइट। सॉरी 3/2i लिख दिया गया तो ये भी इमेजिनरी नंबर है। तो आई होप कि इमेजिनरी नंबर्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखिए दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं, इस टाइप के नंबर को छोड़ करके। इस टाइप के नंबर को छोड़ करके मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आई होप कि रियल नंबर को आप यहाँ पे समझें, राइट। अब देखिए रियल नंबर को भी हम 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड करेंगे, राइट, ये कुछ इस तरीके से। और एक बात और मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब दोनों एक साथ मिलेंगे, राइट, तो वो बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अगर रियल नंबर का हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, मैं रियल नंबर का भी मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, राइट। एग्जांपल, राइट, जैसे कि मैं 2 ले लिया, ये भी तो रियल नंबर है। मैं 3 ले लिया, ये मैं 3/5 ले लिया, ये भी रियल नंबर है, राइट। मैं कुछ ऐसा ले लिया 0.0001, ये भी रियल नंबर है। जितना टफ से टफ नंबर सोच लो आप, वो सारा रियल नंबर आ गया, राइट। आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, राइट, मैं कुछ ऐसा लिख लिया, ये भी रियल नंबर है, राइट। आप जितना चाहे उतना आप सोच सकते हो। तो देखो जब भी रियल और इमेजिनरी एक साथ मिलेंगे तो वो बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैंने, राइट, मैं इन दोनों को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, राइट, रियल और इमेजिनरी, राइट, ये दोनों एक साथ जब भी जुड़ेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये जो नंबर बनेगा वो बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ये एक छोटी सी जानकारी देना था, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट, जिसे हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए कि मैं ले लिया यहाँ पे 2 + 3i, राइट। ये आप देख सकते हैं कि ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, राइट। एक्चुअली ये तो इमेजिनरी नंबर है ना 3i, और ये रियल नंबर है, तो रियल प्लस इमेजिनरी आपको दोनों एक साथ दिखाई पड़ रहे, सो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब आगे जाएंगे क्लास 11 12 में तो इस चीज़ के बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, राइट। फिलहाल अब तक के लिए यहाँ पर ये काफ़ी है, ओके। तो आप इस बात को यहाँ पे समझते रहिएगा। अगर हम बात करें रियल नंबर की तो इसे भी हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। पहला रेशनल नंबर होता है और दूसरा इरेशनल नंबर होता है, राइट। पहला रेशनल नंबर, राइट, और दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में समझना होगा, जो कि मैं अभी समझाऊंगा। इरेशनल नंबर, राइट। देखिए यहाँ पर ये जो रियल नंबर है इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को, राइट, आर से। एक्चुअली इंग्लिश में, राइट, इस तरह से आर होता है, राइट, और रियल नंबर को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये डबल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर रेशनल नंबर जो होगा उसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है उसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बना होगा उसके ऊपर सी होगा, राइट। तो देखिए ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये बात आप क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, 7th में भी, नहीं 6 में तो 7th 8th 9th में तो आप पढ़े ही होंगे, राइट। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हर एक स्टूडेंट के लिए है, राइट, ये कॉमन टॉपिक है। तो रेशनल नंबर ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो या फिर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, राइट। p/q के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है उसे हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, राइट। और यहाँ पर ये जो p और q है ये बिलोंग करेंगे इंटीजर से, राइट। यहाँ पर ये जो सिंबल मैंने लगा रखा है कुछ इस तरीके से, राइट, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, राइट। बिलोंग्स टू को हिंदी में हम बोलते हैं संबंध रखता है। तो यहाँ पर ये जो p और q है ये संबंध रखते हैं इंटीजर से। इंटीजर मीन्स जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, राइट। अब ये इंटीजर का सेट कैसा होता है, इसके अंदर किस किस टाइप का नंबर होता है, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, राइट। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, और वो कंडीशन ये है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर मैंने लिखा एनी नंबर, राइट, एनी नंबर बाई 0, जैसे कि 5/0, राइट, तो ये हो गया मीनिंगलेस,
राइट, ऐसा नंबर दुनिया में नहीं होता है। अगर मैंने लिखा 10/0 √5/0, राइट, तो इस तरह का नंबर दुनिया में नहीं होता है, सो इट इज मीनिंगलेस, राइट। कुछ लोग इसे इनफाइनाइट बोलेंगे, राइट, ऐसे इनफाइनाइट लिखते हैं, बट ये लिखना सही नहीं है। तो अगर आपको कहीं भी एनी नंबर बाय 0 लिखा है, सो इट इज मीनिंगलेस, राइट। तो आई होप कि ये बात आपका क्लियर हो गया होगा, राइट, डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, दिस इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ, जैसे कि मैं 1/2 ले लिया, राइट, मैं मार्कर चेंज कर दे रहा हूँ, राइट, जैसा कि मैंने 1/2 ले लिया, राइट, 3/2 ले लिया, कुछ इस तरीके से 1/3 ले लिया, या फिर हम कहें कि 5 ले लिए, राइट, 0.375 मैंने ले लिया, राइट, या फिर मैंने 22/7 ले लिया। ये नंबर देखते ही थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आप कहेंगे यार ये तो पाई की वैल्यू है, राइट। तो देखिए पाई इक्वल्स, कभी ये इक्वल नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, राइट, पाई की वैल्यू लगभग 22/7 होती है, लगभग 22/7, राइट। तो पाई अपने आप में ये एक इरेशनल नंबर है, और ये जो 22/7 है ये एक रेशनल नंबर है, राइट। इस बात को आप समझते रहिएगा, राइट। अगर मैंने एक ऐसा नंबर लिखा, राइट, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से 0.3 पे बार, राइट, थोड़ा मार्कर से हो सकता है आपको इंक खत्म हो गया दिखाई नहीं पड़ रहा हो, 0.3 पर मैंने बार लगा दिया, तो ये कैसा नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर इस नंबर को देख के थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, राइट। अगर मैं कुछ ऐसा लिखा हूँ 0.573 पर बार मैंने लगा दिया, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, राइट। अब क्यों है इस बात को भी यहाँ पे आप जान लीजिए, क्योंकि ये जो रेशनल नंबर होता है ये भी 2 टाइप का होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट। रेशनल नंबर, राइट, रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये भी 2 टाइप का होता है, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है रिपीटेड, राइट, रिपीटेड बट नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मैं इतना ही लिख के छोड़ दे रहा हूँ, मैं जो वर्ड बोला हूँ आप शायद समझ गए होंगे, राइट। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटेड बट नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि मैंने लिख लिया 1/2, राइट, 1/2, ओके। तो 1/2 जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज 0.5, राइट। अगर मैंने लिखा 5/4, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है कि ये कितना आएगा 1.25, राइट। तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेट का मतलब हिंदी में बोलते हैं शांत हो जाना, राइट। तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, एक समय बाद जाके रुक जा रहा है, राइट। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा अगर मैं नंबर कुछ इस तरीके से लिखूँ 1/3, राइट, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको ये रिजल्ट कैसा देखने को मिलेगा, राइट। जैसा कि मैंने 1/3 लिया तो ये हो जाएगा 0.3333, ये पूरा बोर्ड आप भर डालो तभी नहीं ख़त्म होगा, 2-4 पेज भर डालो, पूरा बुक भर डालो, कॉपी भर डालो, तभी ये ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसा चलता जाएगा, राइट। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं स्टॉप नहीं हो रहा है, राइट। सो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। बट एक और वर्ड मैंने यहाँ पर लिख रखा है रिपीटेड, मीन्स कि एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, 333 करके बार बार आ रहा है। सो यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 0.3 पर बार। इसको रोकने के लिए मैं यहाँ पे बार लगा दिया तो ये भाई रुक गया, राइट। जैसे कि अगर मैं 2/3 लिखूँ, ऐसे बहुत सारा नंबर आपके सामने देखने को मिला होगा, राइट। अगर मैं 2/3 लिखूँ सो दिस इज 0.666, पूरा बोर्ड आप भर डालो कहीं ये खत्म नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर 0.6 पर बार, क्लियर बात। तो ये जो नंबर है, राइट, ये रिपीटेड बट नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये नंबर हमें मिला कहाँ से, ये 2/3 से मिला, बात समझ रहे हैं। ये नंबर कहाँ से मिला, 1/3 से मिला। तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। सो इन दिस केस ये भी एक रेशनल नंबर है, राइट, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो अच्छा यहाँ पे मैं रिपीटेड का मतलब आपको समझा दूँ, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो, राइट। मैं इसलिए रिपीटेड का भी मतलब समझाऊंगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा नंबर लिया, राइट, 573 पॉइंट कर लीजिए, राइट, 573 एंड सो ऑन, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है 573 का, राइट। अगर मैं लिखी 0.1234 एंड सो ऑन, राइट, तो ये हमें एक पैटर्न मिल रहा, राइट। सो इन दिस केस जो ये नंबर है वो रेशनल नंबर है, राइट। तो ये जो नंबर है ये एक रेशनल नंबर है, राइट। क्योंकि यार कोई तो ऐसा नंबर रहा होगा ना P/Q के फॉर्म में जिसे आप सिंप्लीफाई किए होंगे तो हमें ये मिला होगा,
बात समझ में आ रहा है। अब चाहे तो ये नंबर भी फाइंड कर सकते हैं कि आखिर वो कौन सा नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म का जिससे ये मिला, राइट। आप ये भी फाइंड कर सकते हैं, शायद आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, और या फिर 9th के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा, राइट। क्योंकि इस पर मैं डिस्कस करूंगा तो थोड़ा सा वीडियो और लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। तो मुझे केवल आप नंबर सिस्टम पर ही डिस्कस करने दीजिए, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रेशनल नंबर है, राइट। लेकिन अगर मैं एक ऐसा नंबर लूँ, सपोज कुछ इस तरीके से, राइट, मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए कि 0.10 100 100 राइट, ये 1 है, 140 मैंने ऐसा ले लिया, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूस है। मैं पूछूं कि क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो नहीं है। क्यों नहीं है यार? आप वो नंबर ही नहीं बता सकते हो। पहली चीज़ कि आप देख सकते हो कि 1 0 1 0 1 0 1 0, ये पैटर्न यहाँ से आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, राइट। फिर इसके बाद अगर ये 1 आ गया होता, फिर 1 0 1 आ गया, तो एक पैटर्न रिपीट होता, बट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर नहीं है। सो दिस इज एन इरेशनल नंबर, राइट। ये एक इरेशनल नंबर है। आई होप कि आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो गया होगा, राइट। तो इरेशनल नंबर भी दो टाइप का यहाँ पे हमने आपको बताया, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा रिपीटेड बट नॉन टर्मिनेटिंग होता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से पी बाई क्यू का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है और दूसरा की रिपीटेड बट नॉन टर्मिनेटिंग है? इसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक छोटा सा रूल है, राइट। इसको भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर कोई भी नंबर है x इक्वल मान लीजिए पी बाई क्यू के फॉर्म का, राइट, और हमें ये पता करना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटेड बट नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए, हम यहाँ पे q का फैक्टर देखेंगे, राइट। यहाँ पे q का फैक्टर यदि 2 to the power m इंटू 5 to the power n या फिर 2 to the power m या फिर 5 to the power n, आपको दिखाई पड़ रहा है ना? 1 मिनट, जरा कट तो नहीं रहा, जब मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, राइट। तो यहाँ पर अगर ऐसा नंबर है, ऐसा है, ऐसा, अब देखिए इसका मतलब मैं आपको बता दूँ, यदि q का फैक्टर आपको ऐसा देखने को मिल रहा, राइट, अभी मैं एग्जांपल लूँगा तो आपका डाउट क्लियर होगा, राइट। तो ये जो p बाई क्यू का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, राइट। यदि q का फैक्टर यदि ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, राइट, या 2 to the power m या 5 to the power n, यहाँ पे m और n के बारे में मैं आपको बता दूं कि m और n ये दोनों होल नंबर से लिए जाएंगे। होल नंबर मीन्स कि अभी मैं सेट लिखूंगा कि होल नंबर का सेट कैसा होता है, राइट। तो यदि q का फैक्टर ऐसा नहीं है तो वो जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर होगा, राइट। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने मान लीजिए कि लिख दिया 31 बाई यहाँ पर 20, मैंने ऐसा लिखा। हमें ये पता करना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिपीटेड बट नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। तो देखिए, आप इसका फैक्टर करिए, राइट, और जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, सो दिस इज 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 5, 5 पावर 1, राइट। तो 2 का स्क्वायर आपको दिखाई पड़ रहा है, यही वो पावर है, और 5 की जगह पे, अरे भाई चाहे तो आप इसके n लिखो, इस पर m लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो ये जो कैसा नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, राइट। लेकिन अगर मैं ऐसा नंबर लिखूं 31 बाई, मान लीजिए कि मैंने ऐसा लिख दिया 35, सो 31 बाई 35 मीन्स कि 5 गुणे 7, राइट। अब यहाँ पर ये 7 आ गया, राइट। ये 2 इंटू 5 के टाइप का नहीं है, राइट। 2 इंटू 5 और अनदर नंबर भी आ गया तो भी हम कहेंगे कि वो रिपीटेड बट नॉन टर्मिनेटिंग होगा, राइट। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे 7 आया होगा। अगर केवल 5 होता या 5 पे पावर अगर कोई नंबर आता, राइट, तो भी हम बोल देते, राइट, 5 होता या 5 पे पावर कोई भी आता तो हम बोल देते वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो ये जो छोटा सा लॉजिक है यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखिएगा। इससे बेस्ड क्वेश्चन क्लास 9th में भी हैं, 10th में भी हैं, आगे अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अब चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये तो सारी बातें हो गई यहाँ पर किसकी? रेशनल नंबर की,
राइट। तो ये हो गया हमारा सारा रेशनल नंबर। अब देखिए अभी हम आगे रेशनल नंबर को और कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। पहले हम रेशनल नंबर को बता लें तब, राइट। रेशनल नंबर क्या होता है, ये जो डिफिनेशन है वो हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, राइट। नो, दोज नंबर्स which are not rational numbers are called irrational number। हो सकता है कि ये जो मैं राइटिंग लिखा हूँ ये कुछ इस तरीके से तो आपको ये समझ में ना आ रहा हो, राइट, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो शायद बहुत ही अच्छा होगा, राइट। वे संख्याएं, राइट, वे नंबर्स जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, राइट। सीधे सीधे मैंने ये बात लिख रखा है, दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, तो एक और तरीके से हम इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं आपको पता है कि सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके, राइट। तो अगर उन सभी नंबर में से, राइट, दुनिया में जितने भी रियल नंबर हैं उसमें से अगर हम रेशनल नंबर को बाहर कर दें, आपको पता है कि रियल नंबर को हम कुछ ऐसा लिखते हैं, राइट। अगर हम रियल नंबर में से जितने भी रेशनल नंबर है उसको हम बाहर कर दें तो जो भी नंबर बचेगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा, राइट। तो ये लिखने का एक छोटा सा यहाँ पर ये मेथड है, आप इस लैंग्वेज को समझते रहिएगा। दुनिया में जितने भी नंबर, मेरा मतलब कि जो भी रियल नंबर है उसमें से हमने रेशनल नंबर को बाहर कर दिया तो जो भी बचेगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा, और इरेशनल नंबर को हम क्यू पे पावर एसएससी लगाया हूँ मैंने कुछ इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ दिखाई तो पड़ रहा है। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया √2, √3, √4, राइट। √4 नहीं होगा क्योंकि √4 का स्क्वायर √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर में चला जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा √5, √7, राइट। ऐसे बहुत सारा नंबर हो सकता है, राइट। अगर मैं ऐसा लिखा हूँ 0.10, 100, 100, 100, 140, कुछ इस तरीके से एंड सो ऑन ये चलता जा रहा है। एक पैटर्न हमें मिल नहीं रहा, जैसा किसी एग्जांपल को मैंने इससे पहले भी लिया था रेशनल नंबर के अंदर, राइट। तो ये जो नंबर है सो दिस इज इरेशनल नंबर, राइट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया हो। तो ऐसे आप सारा एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में जो कुछ भी मैंने समझाया, यहाँ पे रियल नंबर को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो कुछ भी मैंने यहाँ पर आपको समझाया, ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी आपको इन सभी टॉपिक में, इन सभी एग्जाम्पल में कहीं से अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हैं तो वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, राइट। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे डाल रखा है, वहाँ से जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। ये तो रही अभी रेशनल और इरेशनल की बात। अब हम आगे चल रहे हैं, राइट। इन सब चीज़ों को मैं क्लीन कर रहा हूँ, राइट। अब इसके आगे हम रेशनल नंबर को भी कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे रेशनल नंबर की एक बार और, राइट। क्योंकि ये जो स्पेस नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा रेशनल नंबर से लिख रहा हूँ, राइट। केवल रेशनल नंबर से ही हम शुरुआत कर रहे हैं, रेशनल नंबर, राइट, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो देखिए रेशनल नंबर भी कई टाइप के होते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, राइट, ये बहुत बेसिक मैं जो बताने जा रहा हूँ रेशनल नंबर के अंदर, राइट, किस किस टाइप के नंबर आते हैं, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, राइट। पहला हम इसके अंदर बात करेंगे नेचुरल नंबर की, राइट। नेचुरल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर, राइट। नेचुरल नंबर्स जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, राइट। नेचुरल नंबर मीन्स आपको पता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, राइट। किसी वस्तु को आप काउंट कैसे करते हो, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हो, राइट। तो ये सभी नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब मान लो किसी वस्तु को या फिर मान लो कोई आदमी है, आदमियों की संख्या आप कैसे काउंट करेंगे, आप ऐसे तो नहीं काउंट करेंगे 1
1 2 2.5 2.7 आप ऐसे तो काउंट नहीं करते हैं, राइट। सो नेचुरल नंबर मीन्स आपको समझ में आ गया होगा, इस नंबर को हमें नेचर ने दिया हुआ है और ये कैसा नंबर होता है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, राइट। नेचुरल नंबर को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं n से, राइट। n आपने देखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने n डबल कुछ इस तरीके से लाइन खींचा हुआ है, राइट, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। ये इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, राइट। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर, राइट, होल नंबर्स, राइट, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसे तो n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आपको पता है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग w से, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अगर मैं नेचुरल नंबर के साथ 0 को रख लूँ, राइट, तो ये बन जाता है हमारा होल नंबर। सो 0 1 2 3 एंड 4, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। इसके अंदर कोई माइनस में संख्या नहीं होगी, पॉइंट वाला कोई संख्या नहीं होगा, p/q के फॉर्म में कोई संख्या नहीं होगा, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, राइट। इसके बाद जो तीसरा आता है हमारा इंटीजर, इंटीजर्स, राइट। अब देखिए इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं i या z से, राइट। और इसके अंदर कैसी संख्या, कैसे नंबर होते हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ पर बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, राइट। इसको हम लोग i या z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव भी होगा और इसके साथ साथ नेगेटिव भी होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे आगे इनफाइनाइट तक जाता रहेगा, राइट। और इधर होगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट। ये होता है हमारा इंटीजर का सेट। क्लियर बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, राइट। ये हो गया नेचुरल नंबर। अगर हम 0 को साथ रख लेते हैं तो ये हो जाएगा होल नंबर, राइट। अब इधर जो नंबर है इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में आ रहा है? तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, राइट। देखिए ये नेगेटिव इंटीजर होता है, राइट। मैं एक काम यहाँ पे कर रहा हूँ, ये हो गया सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर की। अगर मैं बात करूँ तो माइनस वाले सारे नंबर्स को हमें रखने होंगे, राइट, एंड सो ऑन। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूँ, देखिए नेगेटिव इंटीजर को हम i पर ऐसे माइनस लगाते हैं या फिर z पर हम माइनस लगा लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूँ तो z पर हम ऐसे प्लस लगाएंगे, राइट। और ये क्या हो जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। और ध्यान से देखें तो ये नेचुरल नंबर भी है, तो अगर हम नेचुरल नंबर इसे कहें तो भी ये बात गलत नहीं होगा, राइट। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे, कहीं आप सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात सुने होंगे, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात सुने होंगे, राइट। तो ये अगर मैं इसके बारे में बात करूं, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट। इंटीजर को मैं i से लिखा हूँ, राइट। तो नॉन नेगेटिव का मतलब मैं आपको समझा दूं, राइट। यहाँ पर नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर, राइट। 0 प्लस मतलब 0 रखेंगे उसके साथ पॉजिटिव नंबर रख देंगे, पॉजिटिव इंटीजर रख देंगे सीधे सीधे। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 रखेंगे और उसके साथ हम पॉजिटिव नंबर को रख देंगे, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर कहीं कहीं किताब में जब भी नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि कुछ और नहीं बल्कि यही लिखा गया है। और ये लिखने का मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये होल नंबर के जैसा है। सो अगर आप इसे होल नंबर भी बोलेंगे तभी इसमें कोई बुराई नहीं है। नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ दिखाई तो पड़ रहा है, राइट। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर की, राइट, इसे आप W यहाँ पे लिख लीजिएगा, W या, राइट। अगर हम बात करें, एक्चुअली नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राइट। अगर हम बात करें सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर की, राइट, नॉन पॉजिटिव इंटीजर की, तो ये कैसा हो जाएगा। देखिए नॉन पॉजिटिव मीन्स कि 0 रखना है और नेगेटिव नंबर रखना है। आपको थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन होगा, नॉन पॉजिटिव, नॉन ठीक है 0 लिख दिए, पॉजिटिव मीन्स कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए ना, ऐसा फीलिंग आपको आएगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक इसके उल्टा है। नॉन पॉजिटिव मीन्स कि 0 प्लस 0
के साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को रख देंगे। सो 0, -1, सो दिस इज -2, -3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपका ये जो डाउट होगा ये भी क्लियर हो गया होगा, राइट। तो इंटीजर का सेट कैसा होता है आपने यहाँ पर देखा, होल नंबर का सेट कैसा होता है ये भी आपने देखा, और नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है ये भी आपने देख लिया, राइट। तो मेरे हिसाब से अब तो कोई डाउट रहा नहीं होगा, राइट। इसके बाद हम इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इन सब पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। इसको अब हम क्लीन कर रहे हैं। इंटीजर की, राइट, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, राइट। इसे हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, इंटीजर को मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, आई यहाँ पर फुल स्टॉप दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा इंटीजर से, राइट। इंटीजर विच आर डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, राइट। वे इंटीजर जो 2 से डिविजिबल हैं, जैसे एक्चुअली इंटीजर का सेट कैसा होता है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये होता है 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ऐसा जाएगा, इधर होगा -1, -2 एंड सो ऑन, राइट। तो इसका सेट जो जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं क्या, 0 + -2, राइट। +-2 मीन्स कि हमने 2 पॉजिटिव भी रखा और नेगेटिव भी रखा, +-4, +-3, ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे ऑड इंटीजर की, ऑड इंटीजर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 2, राइट। जो 2 से डिविजिबल नहीं है, राइट, उसे हम लोग कहेंगे ऑड इंटीजर। इसकी भी एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। जैसे कि +-1 हो गया, +-3 हो गया, +-5 हो गया एंड सो ऑन, ऐसे मैं बहुत सारा नंबर ले सकता हूँ, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइम नंबर की, राइट, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो स्वयं से डिविजिबल हो और 1 से हो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, राइट। तो सीधा सीधा ये डिफिनेशन है, इसलिए मैं इसे शॉर्टकट ही लिखूंगा, राइट, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं डिविजिबल बाई itself, राइट, itself एंड 1 को हम यूनिटी भी बोल सकते हैं, राइट। ऐसे नंबर जो स्वयं से डिविजिबल हो और 1 से हो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, राइट। तो इसकी जो एग्जांपल है वो मैं कुछ इस तरीके से ले सकता हूँ, राइट। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे मैं बहुत सारा एग्जांपल ले सकता हूँ, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं को प्राइम नंबर की, राइट। को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि ऐसे 2 नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 आ रहा हो उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं, राइट। तो इसको भी मैं शॉर्टकट ही लिखूंगा, HCF ऑफ 2 नेचुरल नंबर इक्वल टू 1। सीधा सीधा आप इस चीज़ को समझ लीजिए, 2 नंबर्स ऐसा बोल सकते हैं, HCF ऑफ 2 नेचुरल नंबर, राइट, नेचुरल नंबर इच 1, राइट। 2 नेचुरल नंबर का यदि HCF 1 आ रहा है तो उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं ले सकता हूँ क्या, 1 मिनट, एग्जांपल में मैं ले सकता हूँ 1, 2, ये को प्राइम नंबर है, राइट। 3, 10 भी मैं ले सकता हूँ, ये भी को प्राइम नंबर कहे जाएंगे, राइट, 3 और 10, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लूँगा ऐसे 5, 7 भी मैं ले सकता, ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनका HCF 1 आने वाला है, राइट। तो ये को प्राइम नंबर कहे जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ट्विन प्राइम नंबर की, राइट, ट्विन प्राइम, राइट। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, राइट। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर इच 2, राइट। 1 मिनट, डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम
नंबर इज 2, राइट। दो प्राइम नंबर अगर आपने लिया और उनका डिफरेंस 2 आ रहा है तो उन्हें हम लोग कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। जैसे आप प्राइम नंबर तो आपको पता है, जैसे कि 2, 3, 4 ये सभी प्राइम नंबर है। तो 3 और 5 की अगर मैं बात करूँ तो इनका डिफरेंस क्या है, 1 है। 3, 5 आप ले सकते हैं, राइट। दूसरा आप क्या ले सकते हैं, 5, 7 ले सकते हैं, राइट। इनके बीच का जो डिफरेंस 1 आ रहा है। 11 और 13 की मैं बात कर लेता हूँ, राइट। तो ये सब ट्विन प्राइम नंबर है, राइट। इसके बाद हम एक और बात करेंगे कंपोजिट नंबर की, राइट। तो जो नेचुरल नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आ रहा है। कंपोजिट नंबर मीन्स कि जो नेचुरल नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। मतलब ये हुआ कि इस नेचुरल नंबर के अंदर अब देखिए 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी प्राइम नंबर है, राइट। तो पूरे नेचुरल नंबर में से इस टाइप के नंबर हटा देंगे तो जो भी नंबर बचेंगे, राइट, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, राइट। तो ये सभी जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, ये सभी नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, राइट। तो आगे मैं कंपोजिट नंबर के बारे में तो नहीं लिखा हूँ, बट इतना मैं बोल दिया हूँ, स्पेस नहीं है। तो आप इस बात को समझते रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो भी टॉपिक मैंने आज का ये बताया, तो मेरे हिसाब से ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिएगा इस चैनल को, और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे, राइट। तो मेरे हिसाब से इतना ये बहुत ही काफ़ी होगा।